हाँ तो जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम जोरदार तरीके से चल रहा होगा, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, देखो बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध में मैं थोड़ा मार्कर उठा लूँ। बक्सर का युद्ध का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। बक्सर एक जो है बिहार का एक क्षेत्र है। ठीक है, वो बक्सर कौन सा क्षेत्र है, बिहार का एक क्षेत्र है जहां पर लड़ाई हुई थी। हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब समझ लो, जो बंदा अब मेरा वीडियो स्किप करके दूसरा वीडियो में चला गया उसे कभी समझ में नहीं आएगा जिस क्वालिटी में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका थोड़ा बैकग्राउंड पर आते हैं, मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कि इसका मामला क्या था, ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, है ना। सबसे पहले हम इस लड़ाई के बारे में बात करते हैं। इस प्लासी का युद्ध के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि भाई साहब ये प्लासी का युद्ध जो था, है ना, ये प्लासी का युद्ध कब घटा था, ये घटना कब हुई थी। तो क्या बोलना है आपको, बताओ थोड़ा कमेंट में। नहीं मालूम। 1700, बोलो बोलो भाई साहब, बोलो बोलो जल्दी। 1757 ईस्वी को घटी थी। कब घटी थी, 1757 ईस्वी में। अब बताओ ये प्लासी का जब युद्ध हुआ था, अभी 1757 ईस्वी में घटा था, किसके किसके बीच, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन था, मैं लिख दूं क्या, देखो यहाँ, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच जो है पूरी लड़ाई हुई थी। ठीक है ना। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ का अंग्रेज का जो मैन कमांडर था, अधिकारी था जो कह लो, तो उसके बीच जो है पूरा लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला के बीच। क्यों हुई थी, अब यहाँ पर वो जो है मैंने प्लासी का युद्ध में पूरा विस्तृत जानकारी दे दी है। प्लासी का युद्ध आप मेरे वीडियो में जाना, स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा, या फिर सर्च मारना मोदी सर लिख देना, देखना आ जाएगा पहला वीडियो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात क्या है, ये प्लासी युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। एक पहला वीडियो आप मेरा देख लेना, क्योंकि इसमें भाई टाइम बहुत लॉस होता है। कहानी जैसा तो हम बिल्कुल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टाइम समझ रहे हैं ना, ज्यादा लॉस होता है। अब यहाँ पर देखो, मीर कासिम कौन था, मीर कासिम कौन था, थोड़ा बताइए देते हैं। आप लोग नहीं मानेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। देखो यहाँ क्या हुआ था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, मतलब बंगाल का पहले राजा था सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव पहले भारत का जो सबसे अमीर शहर के नाम से, समृद्ध शहर के नाम से जाना जाता था, वो कौन था, पहले भारत का जो समृद्ध शहर के नाम से जाना जाता था, वो हम किसको जानते हैं, किस राज्य को जानते हैं, तो क्या कहना, बंगाल। बंगाल ऐसा शहर था जहां पर बहुत अच्छे से खेती होती थी, उपजाऊ भूमि थी, फर्टिलाइजर जो हम लोग लैंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, वहां पर जो है आवागमन की सुविधाएं भी अच्छी थी, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छा मतलब सब कुछ चलता था। ठीक है ना। तो वहां पर जो है अंग्रेज का जो आदमी था, कमांडर था, उसको रहा नहीं गया। सोचा भाई साहब ये बंगाल को अगर हथियाया जाए तो पूरा तो मजे आ जाएगा, पूरा अमीर हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा राजनीतिक बढ़त में कदम और धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तब ये जो है भाई साहब बंगाल का जो नवाब था, इसको पूरा मतलब एक तरफ से कह लो पूरा परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान करेगा तब ना जी लड़ाई करेगा एक बार, तब यहाँ परेशान करना शुरू हो गया। तो ये जो है कौन, सिराजुद्दौला बार बार जो है उसको चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो बेटा बड्ड मार मारेंगे। समझ आ रहा है ना। लेकिन वो सुधरने वाला ही नहीं था। क्यों, क्योंकि उसको बंगाल चाहिए था। वो अपना किला को और बढ़ा रहा था, अपनी सेना को बाहर से और बंगाल लेकर के आ रहा था। तब जो है सिराजुद्दौला को कुछ गड़बड़ लगने लगा। कहा कि भाई अब तो लग रहा है कि मामला बढ़ रहा है। मामला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब जो है सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, अगर पूछ दिया जाएगा सिराजुद्दौला के सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो क्या कहना है, मीर जाफर था। कौन था, मीर जाफर। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था भाई साहब, वो मीर जाफर था। मतलब पूरा सेना का रख रखाव जितना भी इसको, इसी के अंडर में, मीर जाफर के अंडर में पूरी सेना आती थी। तब जो है माहौल इस कदर बन गया कि अंग्रेज अधिकारी जो है इसके साथ गुप्त समझौता कर लिया। किसके साथ गुप्त समझौता किया, ये मीर जाफर के साथ, चुपके से। अब कहा कि भाई सुनिए, आपको सत्ता चाहिए कि नहीं। वो जो है पैसा के लालच में आकर के, सत्ता के लालच में आकर के मीर जाफर जो है किसको सपोर्ट कर दिया, अंग्रेज अधिकारी को सपोर्ट कर दिया। अब बताओ, ये भारत देश का इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार के रूप में माना जाता है ये मीर जाफर। देख लेना आप, क्योंकि भाई साहब देखो, जिस थाली में ये खा रहा है, ये कुत्ता उसी थाली में छेद कर दिया।
सोच लो, अगर वो बंगाल नहीं जीत पाता तो उस समय अंग्रेजों की बढ़त जो है बहुत कम हो जाती। कहता नहीं भैया, व्यापार करने आए, व्यापार ही करेंगे। समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर मीर जाफर के पास तो लड़ाई हो गया, इसको कहा गया तुमको अगला बंगाल का नवाब बना देंगे अगर तुम हमको सपोर्ट करेगा तो। तब जब मामला जो है, जब ये क्या हुआ, हमारा प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तब जो है भाई साहब ये मीर जाफर जो है सपोर्ट कर दिया अंग्रेज अधिकारी को। क्या हुआ, ये सिराजुद्दौला तो सोच में पड़ गया कि भाई साहब अब क्या होगा। वो जो है भागने लगा, लेकिन भागेगा क्या, पकड़ा गया, हत्या कर दी गई उसकी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मीर जाफर तो समझ में आ गया, अगला बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया, मीर जाफर को बना दिया गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पर जैसे देखो मीर जाफर भी थोड़ा सा अब बंगाल के बारे में सोचने लगा, मतलब कुछ दिन हो गया राजपाट चलाते चलाते, तो सोचा भाई साहब मैं बंगाल का ही पहले रहता था और बंगाल को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, बल्कि और उस पर जो गैर कानूनी रूप से वसूली टाइप का एक तरह से बोलो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब मीर जाफर जो है बंगाल के हित में सोचने लगा बाद में, तब जो है अंग्रेज अधिकारी को भी लगने लगा, बोलो अरे ये तो लग रहा है बंगाल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, उसको फिर हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया। और मीर जाफर के बाद जो नवाब, बंगाल का अगला नवाब बनाया गया, किसको बनाया गया, मीर कासिम को बनाया गया। देखो यहाँ पर, अरे भैया छोड़, यहाँ लिखल तो है, देखो मीर कासिम को बनाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मीर कासिम को बना दिया गया। अब जो है मामला यहीं से शुरू होता है, मेन मुद्दा यही मीर कासिम से इसका ये बक्सर का युद्ध से लड़ाई होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मीर कासिम था कौन, मीर कासिम कौन था। अगर प्लासी का युद्ध आपको समझ में नहीं आया हो तो हमारा वीडियो एक अलग बनाया गया है प्लासी का युद्ध में, आप एक बार जाकर के देख लेना, मजा आ जाएगा एकदम, बोलोगे वाह गुरुजी वाह। अब देखो यहाँ मीर कासिम कौन था, मीर कासिम अंग्रेज का ही मतलब कोई आदमी था, वो थोड़ा अच्छा से पहचान बना लिया था अंग्रेज के सामने कि भाई साहब ये बढ़िया आदमी है, इसको जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं। तब जो है उसको भी बंगाल का नवाब बना दिया। तो कुछ दिन के बाद वो सोचने लगा कि अरे बंगाल को थोड़ा सपोर्ट कर देते ना, बढ़िया काम करेंगे, कहल झूठे जनता को भुखमरी टाइप का कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मीर कासिम भी सपोर्ट करने लगा, किसको, बंगाल को सपोर्ट करने लगा। अब अंग्रेज अधिकारी भी उससे अब जो है जलन होने लगा, उन लोग को आपस में टकराव का माहौल बन गया। तो वो कहा कि भाई साहब हम मीर कासिम हैं और अकेले नहीं लड़ेंगे, अब दो राजा को और अपने में मिलाएंगे, तब जो है लड़ाई बहुत अच्छा से होगा, तब जो है अगला माहौल पूरा बढ़िया और देखने लायक होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो दो राजा, अवध के नवाब, देखो इधर मैं बता देता हूं आपको, अवध के नवाब कौन था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक क्या था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अरे भाई साहब क्या हो गया, एक मिनट में हम लोग तार गिर गई जी, देखो मेरा तार गिर गया, कोई बात नहीं, मैं इसे पॉकेट में डाल देता हूं। अब यहां पर देखो अगला कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये जो है ये सब दोनों राजा किसको सपोर्ट कर दिया, मीर कासिम को कहा चलो तो सूत्र हम देखेंगे। ये अवध का मतलब क्या हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र में ही था। अब मुगल सम्राट हम जानते हैं भाई पूरा भारत में शासन कर चुका है ना। अब मीर कासिम को सपोर्ट कर दिया। अब अगला जो है लड़ाई हुआ 1700, आज बड़ी मच्छर काट रहा है जी, हालत खराब कर दिया है एकदम। 1764 ईस्वी में बक्सर का मैदान में एक तरफ तो मीर कासिम और उसका दोनों राजा था, जो आपस में वो लोग गठबंधन किया है ना, तब जाकर के जो है लड़ाई करेगा। अच्छा से वीडियो चल रहा है ना जी, बड़ी डर लगता है। अब यहाँ देखो 1764 का बक्सर का मैदान हो गया, समझ में आया ना। अब यहाँ जो है एक तरफ कौन से ना, एक तरफ मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी, और दूसरी तरफ ये हेक्टर मुनरो का सेना, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। हेक्टर
मुनरो, हेक्टर मुनरो। देखो मैं आपको इतने सरल भाषा में, इतने कहानी रूप में इस प्रकार से इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब हमने खुद कहानी के रूप में पढ़ा है, एकदम इतना अच्छे से इतिहास पढ़े हैं, इतना अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं कि आप लोगों को ना एकदम क्या कहें, पेपर को फाड़ेंगे और सीधा घुसा देंगे मुंह में, आप लोग सीधा पी के अंदर, अब सीधा एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वाह सब मैच कर रहा है। समझ आ रहा ना हमारा पढ़ाने का तरीका बाबू, बस कुछ ऐसा ही, हमारा कॉन्फिडेंस ही आप लोग को बोल रहा होगा कि पढ़ाने का क्या तरीका होगा मोदी सर का, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब जो है इन लोग, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब इन लोग जो है 3 राजा है, इन लोग क्या है 3 राजा है, इन लोग 3 राजा है तो क्या कंपनी जीत पाएगा क्या? हम लोग तो यही सोचेंगे कि भाई साहब नहीं जीत पाया होगा, लेकिन बात है यहाँ कुछ और है, यहाँ कंपनी जीत गया। कैसे जीत गया? क्योंकि भाई साहब उसका जो है सैन्य शक्ति बहुत अच्छा है, प्रशिक्षण नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से किया गया, सब सिस्टम रूप से हुआ है, उसका हथियार बहुत अच्छा था, लेकिन उन लोग के पास वैसा सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़ने के कारण जो है उन लोग क्या हो गया, हार गया और कंपनी की जीत हो गई, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। अब यहाँ देखो ये तो भाग गया मीर कासिम, अब देखने लगा कि लड़ाई तो अब हार रहे हैं हम लोग, तो क्या किया, दिल्ली भाग गया 1777, तब 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बच गया, इस ही पकड़ाया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब ये जो है इसके साथ कहा कि भाई साहब चलो लड़ाई झगड़ा मत करो, हम जो है तुमको साथ देते हैं। इलाहाबाद की संधि समझौता हो गया वहां पर 1765 ईस्वी में, ठीक है ना। जब 1765 ईस्वी में जब समझौता हुआ तो उस समय यह कहा गया, उस समय जो है क्या कहा गया कि हम तुमको जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार देते हैं। वो जो है क्या बोला कि हम तुमको दीवानी अधिकार देते हैं। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का अधिकार का मतलब बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार का मतलब भू राजस्व यानी टैक्स वसूली करना। अब बताओ इन लोग जो है ये शाह आलम द्वितीय जो था वो दीवानी अधिकार दे दिया 3 राज्य में, किसका बंगाल बिहार और उड़ीसा में। अब कहा कि तुम जो है टैक्स वसूल सकता है, जिसके पास जमीन होगा उससे जो है तुम टैक्स ले सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सोचो भाई साहब अंग्रेज आया था यहाँ पर किस लिए? व्यापार करने के दृष्टिकोण से। अब ये क्या करने लगा? राजनीतिक रूप में कदम बढ़ाने लगा। ससुरा राजनीतिक रूप में कदम तो बढ़ाई किया, अब यहाँ पर हमरे जमीन में क्या कर रहा है? हमरे जमीन में ससुरा हम ही से टैक्स ले रहा है, थाना बाटे हमरे जमीन में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग तरीका से हो सकता है दीवानी अधिकार दे दिया गया। अब दीवानी अधिकार दे दिया गया, अब बताओ बढ़त और आगे होगा कि नहीं? अब जो है अंग्रेज और बढ़ाना अपना साम्राज्य शुरू करेगा कि भाई साहब हम लोग तो यहाँ बल्ले बल्ले हो रहा है, व्यापार करने आए थे लेकिन यहाँ पर शासन कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? बस हम लोग को कुछ अपना ही नेता के गद्दारी के कारण हमारा जो है इतना साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहना पड़ा था, ठीक है ना। कैसा लगा? समझ में आया या नहीं आया बताओ? इसी बीच एक लाइन समझ में आई जी कि छोड़ो क्या कहें, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कोई जो ऐसा डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना। ऐसा वीडियो बनाकर डालेंगे कहानी के तौर पर, आप कहोगे कि वाह महोदय जी वाह एकदम मज़ा आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और कहानी जैसा तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो जय हिंद, थैंक यू जी इतना के लिए, बाय।